हेलो एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी? अफसोस सब बढ़िया होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट्स। अब ये फिजियोलॉजी वर्ड क्या होता है? फिजियोलॉजी का सिंपल सा मतलब है हमारी बॉडी में होने वाले जो भी फंक्शनल एस्पेक्ट्स है उनकी स्टडी करना, लॉजिकल स्टडी करना, दैट इज अ फिजियोलॉजी। तो प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, वो होती कैसे उनकी स्टडी करना, दैट इज अ फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर हम पहले जिस रिएक्शन की बात करने जा रहे हैं एक एज अ चैप्टर, दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, क्या होती है ये फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में जो ये प्लांट्स होते हैं अपने, ये फोटो को यूज करते हैं कुछ सिंथेसाइज करने के लिए। ये फोटो जो होती है, ये आप सभी को पता है, रिप्रेजेंट करती है सनलाइट को। यहाँ पर सिंथेसिस होता है, ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन होता है किसका? फूड का। अब ये जो फूड होता है ये किस फॉर्म में बेटा सिंथेसिस होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? C6H12O6 के फॉर्म में बेटा, जो कि ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला है। अब यहाँ पे होता क्या है, प्लांट जो होते हैं वो 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो कि एटमॉस्फेयर से क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसको रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ। ये 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आते कहाँ से हैं? सॉइल से आते हैं बेटा। प्लांट ये वाटर कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है। रिएक्ट करवाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होता है? रिएक्ट करवाने के लिए यहाँ पे हमें सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। अभी सनलाइट को कैप्चर करने के लिए बेटा प्लांट यूज करते हैं क्लोरोफिल को, ठीक है। इसको यूज करते हैं, क्लोरोफिल को यूज करते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में क्या होता है? ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। CO2 वाटर कंबाइन करके रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करते हैं? ग्लूकोज की फॉर्मेशन करते हैं। पर साथ में यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनता है और 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन भी बनती है। ये जो ऑक्सीजन है ये प्लांट रिलीज कर देते हैं, स्टोमेटा को ओपन करके हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। अब इस पूरी रिएक्शन में हम आगे जाके जब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे जो CO2 है यहाँ पर उसका रिडक्शन हो रहा होता है। रिडक्शन मतलब अपनी बॉडी में क्या ऐड करना? हाइड्रोजन को ऐड करना, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना, दैट इज अ रिडक्शन, ठीक है। तो CO2 अपनी बॉडी में हाइड्रोजन को ऐड करके खुद को रिड्यूस कर रही होती है। तो यहाँ पर CO2 को हम क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन बोलते हैं। तो वाटर का क्या होता है फिर यहाँ पर? वाटर वो है जो उसको रिड्यूस करता है, ठीक है। पर उसको रिड्यूस कर रहा है तो खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। कैसे रिड्यूस करता है? इसकी जो नीड है उसको पूरा करके हाइड्रोजन इसको दे देता है और इसका रिडक्शन। लेकिन जैसे हाइड्रोजन डोनेट कर दिया इसका क्या होना शुरू हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ वाटर ऑक्सीडाइज होते होते अपने आप को क्या बना देता है बच्चे लोग? O2 बना देता है। वाटर ऑक्सीडाइज होते होते अपने आप को क्या बना देता है? O2 बना देता है। तो ये O2 कहाँ से है? वाटर से आई, ठीक है। अब ये कैसे हुआ इसमें? ये वाटर से ही आती है, CO2 से नहीं आती। इसके बारे में भी एक कहानी है, थोड़ा आगे आके हम पढ़ेंगे। पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। तो ये जो वाटर है ये ऑक्सीडाइज होके क्या हो गया? ये बन गया अपना CO2। तो इस पूरी प्रोसेस में होने के लिए रिडक्शन भी रिक्वायरमेंट थी और ऑक्सीडेशन भी ऐसा रिक्वायरमेंट थी। अब हम ऐसा बोल सकते हैं कंक्लूड करके कि फोटोसिंथेसिस एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? रिडॉक्स रिएक्शन है। इसके अलावा क्योंकि फोटोसिंथेसिस में फूड बन रहा है और फूड जो होता है एनर्जी का सोर्स होता है बेटा। तो यहाँ पर एक तरह से एनर्जी स्टोर हो रही है फूड के अंदर बेटा। किस फॉर्म में स्टोर हो गया? अंदर ATP के फॉर्म में स्टोर पड़ी हुई है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो रहा है? ये जो ग्लूकोज है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं या बोले एक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस जो कि इस ग्लूकोज को बना रही है इसको हम एंडरगोनिक रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी कि एनर्जी को स्टोर करने वाली रिएक्शन भी बोलते हैं बेटा। इसके बारे में और भी हम देखेंगे आगे कि इसी को हम फिजिको केमिकल प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक फिजिकल एनर्जी जो कि सनलाइट है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फिजिकल एनर्जी जो कि सनलाइट है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है फिजिको केमिकल हीट। बेटा नीट में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि फिजिको केमिकल किसे बोलते हैं, फलाना फलाना। तो ये आपको थोड़ा ध्यान ये रखना है। इसके अलावा बेटा हम इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं जो कि नीट पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोग ओवरऑल एक अपहिल प्रोसेस बोलते हैं। किस प्रोसेस को अपहिल बोला जाएगा? जिस प्रोसेस में अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिस प्रोसेस में अल्टीमेट मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ATP का कंजप्शन करता है, ऐसी प्रोसेस को हम अपहिल प्रोसेस बोलते हैं। इसको ऐसे ध्यान में रखिए, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ते हैं
तो हमें एनर्जी का कंजप्शन करना पड़ता है, लेकिन जब पहाड़ से उतरते हैं तो एनर्जी कम कंज्यूम होती है, ठीक है, फ्लो बना रहता है बच्चे, ठीक है। तो इसी प्रकार से तो इसके अंदर हम इसको अपहिल प्रोसेस के नाम से भी जानेंगे। फोटोसिंथेसिस का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? अपहिल प्रोसेस या अपहिल रिएक्शन बोलते हैं इसको। अब ये नाम क्यों पड़ा बेटा इसका? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया, क्योंकि यहाँ पर CO2 एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है बेटा। कैसी है? वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और क्योंकि वीक है तो इसीलिए इसको एटीपी कंज्यूम करनी पड़ेगी। ये ऑप्शन बेटा नीचे मिल जाता है किधर किधर। क्यों इसको हम बोलते हैं अपील रिएक्शन? क्योंकि CO2 एक वीक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है। चलो आगे अब हम कुछ एक्सपेरिमेंट को देखते हैं। बेटा ये तो हमने अभी रिएक्शन देखी ना, इस रिएक्शन तक पहुंचने के लिए पास में बहुत सारे क्या हुए, एक्सपेरिमेंट्स हुए, फील्ड्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस परफॉर्म करी है साइंटिस्ट लोगों ने, तब जाके इस रिएक्शन तक हम पहुंच पाए। तो उनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स की हम यहाँ बातें करेंगे, ठीक है, जो नीट पर्सपेक्टिव से और जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फोटोसिंथेसिस का, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब इस बैकग्राउंड की अगर हम बात करें बच्चे लोग, तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं, एक मोल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था आधी लीफ के ऊपर। तो इनके एक्सपेरिमेंट का नाम पड़ गया मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बेटा क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट में? मोल नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, एक आधी लीफ ली बेटा, उस आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर बिल्कुल टाइटली क्लोज कर दिया, और क्लोज करने से पहले उसने एक कॉटन रखा यहाँ पर। एक क्या रखा? कॉटन रखा, जिसको डिप किया गया था KOH सॉल्यूशन में, KOH सॉल्यूशन में रखा गया था। और क्या रखा उन्होंने? कॉटन रखा। अब आपको सभी को पता है कि जो कॉटन होता है ये CO2 का एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है सराउंडिंग से, ठीक है। तो इस KOH में डूबा हुआ जो कॉटन है, इसने क्या किया? CO2 को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया सराउंडिंग से। तो आपको इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया? CO2 फ्री एनवायरनमेंट बन गया, CO2 से फ्री एनवायरनमेंट बन गया, CO2 थी नहीं वहां पर। फिर इसके बाद इसी सेटअप को उन्होंने एज इट इज सनलाइट में एक्सपोज किया बेटा। सनलाइट में काफी देर रखा उन्होंने, सनलाइट में, ठीक है, सनलाइट इस पर जा रही है पूरे सेटअप के ऊपर। और कुछ समय बाद इस लीड को टेस्ट ट्यूब से निकाला और इस पे एक आयोडीन टेस्ट किया। बेटा आयोडीन टेस्ट का सिंपल सा मतलब है आयोडीन की कुछ बूंदे इसके ऊपर डाल दी। और आप सभी को पता है आयोडीन अगर किसी स्टार्च के कांटेक्ट में आता है तो वहां ब्लू कलर देता है, ठीक है। तो ये चीज जांचने के लिए कि कहां कहां पे स्टार्च बन रहा है, उसको समझने के लिए उन्होंने आयोडीन टेस्ट किया। और एक हैरतगंज बातें उन्होंने देखी, हैर करने वाली बात करनी थी। उन्होंने क्या देखा? उन्होंने कि जहां जहां पर टेस्ट ट्यूब में बंद एरिया था वहां पर तो कोई ब्लू कलर आया नहीं बेटा, लेकिन जो टेस्ट ट्यूब के बाहर वाला एरिया था वहां ब्लू कलर डेवलप होने लगा। इससे क्या पता लगा? कि यहाँ पर डेफिनेटली स्टार्च बन रहा था और यहाँ पर स्टार्च नहीं बन रहा था। अब ये स्टार्च क्या होते हैं आप सभी को पता है? जो अपने ग्लूकोज होता है उसी की स्टोरेबल फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? स्टार्च, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। तो इसी फॉर्म में प्लांट क्या करते हैं? कार्ब्स को एज अ फूड स्टोरेज स्टोर करते हैं बेटा, ठीक है। तो मतलब यहाँ फूड बना तभी तो स्टार्च बना, ग्लूकोज बना तभी तो मॉडिफाइड होकर स्टार्च बना, और यहाँ फूड नहीं बना तो इसलिए वो स्टार्च भी नहीं बना। इसका मतलब फूड बनने की जो प्रोसेस है जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, वो कहाँ हो रही थी? यहाँ पे हो रही थी। जो टेस्ट ट्यूब से बाहर था वो जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था वहां पर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। तो इसका मतलब हमें क्या पता लगा? टेस्ट ट्यूब वाले एरिया में जो चीज गायब हुई थी वो यहाँ मिल रही होगी। टेस्ट ट्यूब वाले एरिया में CO2 का कमी हो गई थी क्योंकि वहां पर हमने KOH से डिप कॉटन डाला था। इसका मतलब CO2 बाहर मिल रही थी बेटा, ठीक है। तो इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है इस पूरी स्टोरी से बेटा? कंक्लूजन से ही क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है कंक्लूजन से। ये पूरी स्टोरी ऐसे बना के कोई नहीं पूछता आपसे। कंक्लूजन क्या था? CO2 इज एसेंशियल, CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। CO2 एसेंशियल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, ये हमें बात पता लगी। एक और एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। बेटा इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखना होता है हमें? कि कुछ साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि लीफ, देखो इस वर्ड का मतलब होता है पार्शियली कवर्ड, इस वर्ड का मतलब होता है पार्शियली कवर्ड।
किसी चीज को कुछ हद तक ढक दो तो उसको बोलते हैं वेरीगेटेड। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, लीफ ली बेटा और उसको किसी भी रैंडम पोर्शन से ब्लैक पेपर से ढक दिया। किससे ढक दिया, ब्लैक पेपर। उसके बाद इस पूरे सेटअप को सनलाइट में बेटा एक्सपोज किया, सनलाइट में एक्सपोज किया, ठीक है। और कुछ समय बाद उन्होंने क्या देखा कि जब इस पे ब्लैक पेपर हटा के आयोडीन टेस्ट किया गया, जो पोर्शन ब्लैक पेपर से ढका हुआ था लीफ का, वहां पर तो कोई ब्लू कलर आया नहीं, ठीक है। इस पोर्शन में नो ब्लू कलर बेटा, नो ब्लू कलर। लेकिन जो पोर्शन बेटा ब्लैक पेपर से बाहर था वहां ब्लू कलर डेवलप होने लगा। तो यहां भी सेम चीज अप्लाई होती है कि इसका मतलब ब्लैक पेपर वाले एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, और ठीक है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही थी, और जो ब्लैक पेपर से बाहर वाले एरिया था वहां फोटोसिंथेसिस हो रही थी। तो क्या पता लगा इस कंक्लूजन से बेटा, हमें ये पता लगा कि सनलाइट जो होती है जब एक्सपोज होती है तो ग्रीन एरिया के थ्रू ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। वैसा बोल सकते हैं मेनली ग्रीन एरिया फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करता है। तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस होने के लिए ग्रीन एरिया जरूरी है, जो कि क्लोरोफिल की वजह से आता है। और ब्लैक पेपर क्या करता है बेटा, सारी रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर लेता है, लीफ के उसके अंदर तक के एरिया में नहीं पहुंचने देता। ये बात समझ में आई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्लैक पेपर ने एक तरह से क्लोरोफिल को छुपा दिया, ठीक है। क्लोरोफिल को छुपा लिया, उसको अपना काम नहीं करने दिया, इसलिए वहां फूड नहीं बना। और बाकी एरिया जो था वहां पर क्लोरोफिल एक्सपोज था, सनलाइट से एक्सपोज हो पा रहा था, तो वहां फूड बन रहा था बेटा। तो हमें यहाँ पर जो कंक्लूजन मिलता है बेटा, इस स्टोरी से जो कंक्लूजन मिलता है वो क्या मिलता है बच्चे लोग, इससे हमें मिलता है कि भैया ग्रीन एरिया इज इंपॉर्टेंट, ग्रीन एरिया इज इंपॉर्टेंट। यहाँ बोल सकते हैं सनलाइट इज इंपॉर्टेंट, ऐसा भी बोल सकते हैं, मेनली ग्रीन एरिया इज इंपॉर्टेंट, इससे हमें ये पता लगता है। चलिए एक लास्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं आज के लेक्चर में, एक लास्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है बट एक्सपेरिमेंट भी। देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखना है हमें। एक साइंटिस्ट थे प्रिस्टले, प्रिस्टले साहब ने एक जो बेल होती है, घंटी होती है मंदिर की, उसकी शेप का एक जार लिया बेटा। उस जार के अंदर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए उस जार को यूज करके, ठीक है। इसलिए उनके एक्सपेरिमेंट को फेमस कर दिया गया एक नाम से, प्रिस्टलेस बेल जार एक्सपेरिमेंट। प्रिस्टलेस बेल जार एक्सपेरिमेंट, यहां से भी नीट में क्वेश्चन बन जाता है अक्सर। प्रिस्टलेस बेल जार एक्सपेरिमेंट। देखो इन्होंने क्या किया बेटा, प्रिस्टले सामने एक जार लिया बेटा, ठीक है। बेल की शेप का एक जार लिया, मान लो ये बेल है, ठीक है, घंटी है, उसकी शेप का एक जार लिया, ट्रांसपेरेंट जार था। इस जार के अंदर उन्होंने क्या किया, नीचे वाले एरिया से बेटा एक चूहे को रख दिया बेटा, ठीक है, मुस्कुराते हुए चूहे को रख दिया, माइस को। और उसके बाद उन्होंने साथ में एक मोमबत्ती भी रखी थी इसी सेटअप में, जलती हुई मोमबत्ती बेटा। कुछ समय बाद देखा ये जो मोमबत्ती थी बेटा एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है, यानी बुझ जाती है बेटा। क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश्ड हो जाती है। और ये चूहा था बेटा ये डेड हो जाता है। क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। चूहा डेड हो गया, मोमबत्ती बुझ जाती है। अब उनके समझ में नहीं आया, भैया मैंने जार ही तो बंद किया था, ऐसा क्या किया था कि इनकी मौत हो जाती है और ये बुझ जाती है। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया बेटा, लेकिन नया चूहा लिया हुआ, ये चूहा तो मर चुका है। अब उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, साथ में उन्होंने इनके बीच में एक पौधा रख दिया बेटा, एक प्लांट रख दिया, इनके बीच में एक प्लांट रख दिया, मान लो ये वो प्लांट, ठीक है। उन्होंने साथ में क्या रख दिया बेटा, एक प्लांट रख दिया, फल। प्लांट रखने के बाद एक अजीब सा उनको देखने को मिला कि भैया चूहा अभी मुस्कुरा रहा है, चूहा अभी भी मुस्कुरा रहा है, मतलब वो लाइव है। और जो अपनी मोमबत्ती है वो अभी भी जल रही है, ठीक है, बर्निंग फॉर्म में है अभी भी ये, बर्निंग फॉर्म में है। तो बेटा ऐसा क्या हुआ होगा, इस प्लांट ने कुछ ना कुछ इनको वो चीज प्रोवाइड करी होगी जो उसको जलने में हेल्प करे और इसको जीने में हेल्प करे। इसी बेस पे उन्होंने कंक्लूजन दे दिया। क्या कंक्लूजन दिया, क्लियर, जो भी ब्रीदिंग एनिमल, जो भी ब्रीदिंग एनिमल सराउंडिंग एयर से यूज कर रहा है, ब्रीदिंग एनिमल, ठीक है, ब्रीदिंग एनिमल और अपना बर्निंग कैंडल,
बर्निंग कैंडल जो सराउंडिंग एयर से बेटा यूज कर रही है वो रिप्लेस हो रहा है इस किसके थ्रू बेटा, इस प्लांट के थ्रू। ये प्लांट उनको रिप्लेस करके उनको वो चीज प्रोवाइड कर रहा है, बर्निंग कैंडल और ब्रीदिंग एनिमल। ये बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये गॉट वट एवर यूज ड्यूरिंग their activity, they got whatever used during the activities from potted plant। कहां से बेटा ये मिल रहा है इनको, potted plant से मिल रहा था उनको समय, ये बात उनको पता लगी। तो ऐसा क्या मिल रहा होगा आप मुझे बताइए एक बार कमेंट में लिख के कि प्लांट को क्या प्लांट उनको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, ब्रीदिंग एनिमल को और बर्निंग कैंडल को। तो डेफिनेटली ऑक्सीजन दे रहा होगा बेटा। जीने के लिए क्या चाहिए प्लांट से, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये ऑक्सीजन जो होती है ये आती कहाँ से, ये हमें पता है प्लांट से आती है, लेकिन ये बात उनको नहीं पता थी कि ऑक्सीजन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने ऐसे एयर वर्ड यूज किया कि भैया वो सराउंडिंग एयर से जो भी चीजें यूज कर रहे हैं ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल, सराउंडिंग एयर से जो यूज कर रहे हैं वो रिप्लेस करके कौन दे रहा है उनको, प्लांट दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक तरह से उन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी करी कि प्लांट से ही ऑक्सीजन रिलीज होती है। पर ये जो डिस्कवरी थी, ठीक है, ये बात उन्होंने उसको टर्म को यूज नहीं किया था, पर फिर भी ये जो क्रेडिट है, क्रेडिट ऑक्सीजन डिस्कवरी, ये किसके नाम है, ये है बेटा अपने प्रिस्ले। तो आपसे कोई पूछे ये ऑक्सीजन के डिस्कवरर कौन थे, तो आप हमेशा एक ही बात बोलोगे नीट के उस ऑप्शन में ऑक्सीजन जो है वो प्रिस्ले साहब ने करी थी बेटा। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है। इसके आगे की जो लेक्चर्स हैं, जो कहानियां हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ठीक है।